साइंटिस्ट आगे 10.1 का 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोल रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग इट सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। साइंटिस्ट एक सर्कल दे रखा है जिसका जो सेंटर है वो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास होता है। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन का साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर जो गिवन कंडीशन है वो एक बार नोट करते हैं। साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास एक ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर ओरिजिन से कोई सेंटर अपने पास क्या है कि ओरिजिन से कोई सर्कल पास हो रहा है, ओरिजिन से सर्कल पास हो रहा है। तो ऐसे मान सकते हैं कि कोई सर्कल अपने पास, देखिए साइंटिस्ट ऐसे हो सकता है, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन इसका ये जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है वो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक लाइन तो अपने पास लाइन L1 ये हो जाएगी, लाइन L1, और एक अब हम मान सकते हैं कि लाइन L2, अपने पास लाइन L2 अपने पास ये हो जाएगी। इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसका सेंटर है और ओरिजिन से पास होता है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे सर्कल की? साइंटिस्ट जो दोनों लाइन दे रखी है इसकी इक्वेशन क्या है वो नोट करते हैं। दोनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने पास। लाइन L1 की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसने 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो साइंटिस्ट सर्कल का जो सेंटर है ये अपने पास, आपको पता है H और K एज्यूम करते हैं एक बार, ठीक है, H और K मानते हैं, और ये जो इस ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये 0 और 0 है। ओरिजिन तो आपको पता है 0 और 0 होता है। तो साइंटिस्ट इस सर्कल के सेंटर से ओरिजिन तक डिस्टेंस, ये इसकी रेडियस हो जाएगी a, ठीक है। तो एक बार साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम ऐसे ही करते हैं कि लाइन L1 और L2 का यूज करके सर्कल का जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड लाइन L2, लाइन L1 और L2 की इक्वेशन से साइंटिस्ट एक बार देखते हैं 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट मान लेते हैं ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है ना, और ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी अपने पास सेकंड इक्वेशन। तो साइंटिस्ट दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। ये अपने पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, ठीक है। और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 6x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और ये जो सेकंड इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। तो साइंटिस्ट फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 6x माइनस 6x ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9y माइनस 8y ये अपने पास हो जाएगा माइनस 17y। और उसके बाद 12 प्लस 10 करेंगे अपने पास ये हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास y इज इक्वल टू 22/17 हो जाएगा, ठीक है साइंटिस्ट। अपने पास यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 22/17। ये जो y की वैल्यू साइंटिस्ट एक बार हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 22/17 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर लेते हैं। अपने पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी देखिए
2x माइनस 3y, y की वैल्यू 22.17 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास देखिए 2x माइनस 22 इंटू 3 करेंगे 66/17 हो जाएगा, प्लस 4/1 इज इक्वल टू 0। इसका साइंटिस्ट अपने पास एलसीएम आ जाएगा 17, तो अपने पास यहाँ हो जाएगा 34x हो जाएगा माइनस 66 हो जाएगा, प्लस यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार देखिए 34x 68 माइनस 66 करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 बचेगा क्योंकि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ से अपने पास 34x इज इक्वल टू ये -2 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगी साइंटिस्ट -2/34 करेंगे तो -1/17, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से देखिए x की वैल्यू -1/17 और y की वैल्यू 22/17। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अपना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये अपने पास कौन से पॉइंट निकलेंगे, h और k, है ना, h और k इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है -1/17 और 22/17। तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे -1/17 और 22/17। तो अब साइंटिस्ट अपने पास एक तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं और इस ये जो सेंटर जो सर्कल है ये पास हो रहा है ओरिजिन से, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए नाउ साइंटिस्ट आपको पता है, देखिए किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो उसके लिए अपने पास सबसे पहले एक तो उसका सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है, और एक अपने पास इसकी रेडियस होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट इसकी जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं h-0 का स्क्वायर प्लस k-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है, और h और k यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर वो अपने पास आ चुके हैं। तो इसकी साइंटिस्ट रेडियस क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसका जो रेडियस का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर वो अपने पास हो जाएगा -1/17 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 22/17 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। साइंटिस्ट अपने पास रेडियस आ जाएगी, इसको सोल्व करते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को तो साइंटिस्ट छोड़ दीजिए, -1/17 का स्क्वायर करेंगे, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, 1/17 का स्क्वायर करेंगे अपने पास हो जाएगा 1/289, ठीक है, प्लस अब साइंटिस्ट 22/17 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484/17 का स्क्वायर करेंगे 289। तो साइंटिस्ट दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों को ऐड करेंगे अपने पास हो जाएगा 485/289, ठीक है। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से रेडियस का स्क्वायर आ गया 485/289। अब साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल, इसकी इक्वेशन साइंटिस्ट इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन होती है इसके ऊपर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर हम मान सकते हैं, किसी भी पॉइंट के लिए साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होता है ना, और अपने पास h और k की वैल्यू ये ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसके लिए सॉल्व करके इसकी इक्वेशन निकालते हैं। x माइनस एच का स्क्वायर यानी कि -1/17, तो माइनस माइनस प्लस 1/17 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू है 22/17, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास है 485/289। तो साइंटिस्ट इसको सोल्व करके इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा साइंटिस्ट प्लस 1/17, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/289 प्लस 2x/17 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे साइंटिस्ट प्लस वाई स्क्वायर प्लस
22 का स्क्वायर करेंगे 484 अपॉन 17 का स्क्वायर 289 माइनस टू ए भी करते हैं ना, तो टू अपने पास हो जाएगा 44 अपॉन 17y, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास ये रिजल्ट है तो इसको इस तरफ लेके आएंगे, अपने पास ये हो जाएगा 485 अपॉन 289 इज इक्वल टू अपने पास 0 बचेगा अपने पास। अब ये इक्वेशन आ जाएगी साइंटिस्ट, इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 17 2x अपॉन 17 माइनस 44 अपॉन 17 इंटू वाई। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, इनका डिनोमिनेटर सेम है, 484 प्लस 1 करेंगे 485 हो जाएगा, ये 485 माइनस 485, इससे ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू अपने पास 0 बचेगा। तो साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 17 माइनस 44 अपॉन 17 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी ऑफ द सर्कल। इसके बाद देखिए साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे आगे। तो आगे साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट बिल्कुल सेम कंडीशन दे रखी है एज इट इज एज जैसे कि फर्स्ट पार्ट में थी। सेकंड पार्ट में दे रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग 1 - 2 एज इट्स सेंटर। साइंटिस्ट सर्कल का जो सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 और -2 दे रखे हैं, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो सर्कल पास होता है। तो इसकी इक्वेशन देखिए साइंटिस्ट, सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट जो इसने गिवन कंडीशन दे रखी है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग नोट करते हैं कि अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, अपने पास एक सर्कल दे रखा है साइंटिस्ट जिसके जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इसने दे रखे हैं 1 और -2, 1 और -2 इसके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर दे रखे हैं, और इसने बोला है कि किसी भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल पास हो रहा है। मान लेते हैं कि दो लाइन है कोई भी, एक अपने पास लाइन L1 ये हो जाएगी और एक अपने पास लाइन L2 ये हो जाएगी, ठीक है ना, L1 और L2 इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये सर्कल पास हो रहा है। तो ये साइंटिस्ट लाइन L1 मान लेते हैं हम, दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन L1 इसको मान लेते हैं, ये लाइन L1 है और ये अपने पास लाइन L2 है। दोनों लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है अपने को वो इसने दे रखी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18, ठीक है, दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल पास हो रहा है और इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट 1 और -2 दे रखे हैं, तो इस सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। तो साइंटिस्ट दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मान लेते हैं x और y है, ये साइंटिस्ट x और y इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इसकी जो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये a हो जाएगी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। साइंटिस्ट आपको पता है, आपने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था या फिर उससे पहले आपने चैप्टर किया था एक स्ट्रेट लाइन का, आपको पता है किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की इक्वेशन से देखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो साइंटिस्ट फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 14 इंटू 5 करेंगे 70, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18, ये सेकेंड इक्वेशन।
तो साइंटिस्ट फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का सिंबल लग जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 5y माइनस 5y ये कैंसिल हो जाएगा। 15x माइनस 2x करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 17 माइनस 80 करेंगे 18 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 52। ठीक है, 13x इज इक्वल टू 52 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी 4। साइंटिस्ट अपने पास x की वैल्यू 4 आ गई, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू 4 पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में साइंटिस्ट x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 प्लस y इज इक्वल टू 14। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2। ठीक है, अपने पास साइंटिस्ट x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। इसका मतलब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है, 4 और 2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास आ जाएगा 4 और 2। तो साइंटिस्ट अब देखिए, सर्कल का अपने पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए और एक इसके ऊपर पॉइंट आ गया 4 और 2। तो इन दोनों का यूज करके एक बार हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं a। नाउ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी a। इस a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे साइंटिस्ट। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। 4 माइनस 1 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर। 9 प्लस 16 करेंगे 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो यहाँ से साइंटिस्ट इसकी a आ जाएगी 5। ठीक है, a की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 5 आएगी। a की वैल्यू आपको यहाँ पे प्लस माइनस 5 नहीं करनी है, ओनली प्लस 5 ही करनी है, क्योंकि आपको पता है रेडियस कभी भी माइनस में नहीं आती। ठीक है, तो इसकी रेडियस अपने पास आ गई, और देखिए इसकी जो रेडियस अपने पास आ गई 5, और एक इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गई। और आपको पता है किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो अपने पास 2 कंडीशन होनी जरूरी होती है, एक तो रेडियस और एक इसका पॉइंट ऑफ सेंटर। तो दोनों अपने पास है, तो साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का स्क्वायर, x माइनस एच। साइंटिस्ट h और k क्या मानते हैं, h और k हम सेंटर के कोऑर्डिनेट मानते हैं। ठीक है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट इसने हमें ऑलरेडी दे रखे हैं 1 और -2, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर, k की वैल्यू -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू 25। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी अपने पास। इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। ठीक है, इज इक्वल टू 25 है, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये अपने पास हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी साइंटिस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, 4 प्लस 1 करेंगे साइंटिस्ट 5, 5 माइनस 25 करेंगे तो -20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास साइंटिस्ट ये 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा कंप्लीट।